शहर की ताजा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। महाराष्ट्र सरकार का बजट अधिवेशन 1 मार्च से 10 मार्च तक होगा। महाराष्ट्र का बजट अधिवेशन पहले 5 दिन यानी 1 मार्च से 5 मार्च तक के होगा। फिर उसके बाद में 2 दिन शनिवार रविवार की छुट्टी। 8 मार्च को महाराष्ट्र का वित्तीय बजट पेश किया जाएगा। वित्तीय बजट पे 9 व 10 मार्च को चर्चा होगी और 10 मार्च को ही महाराष्ट्र अधिवेशन का समापन होगा। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते कोविड मरीजों की संख्या की वजह से इस बार महाराष्ट्र का बजट अधिवेशन 10 दिन का ही होगा। कल से महाराष्ट्र बजट अधिवेशन में शामिल होने वाले सभी विधायकों की कोरोना टेस्ट की जाएगी। उसके बाद में 1 मार्च से 5 मार्च तक लगातार बजट चलेगा। शनिवार और रविवार को अगर विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं तो उसके बाद में भी उनकी कोविड टेस्ट की जाएगी। 8 मार्च को महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर व वित्त मंत्री महाराष्ट्र का बजट पेश करेंगे। गुरुवार 25 फरवरी को जिले में कोरोना के 906 पॉजिटिव पाए गए। वहीं एक दिन के दौरान 6 संक्रमितों की मौत हुई है। इसके साथ ही जिले में संक्रमितों की संख्या 32,831 पर जा पहुंची है। साथ ही कोरोना संक्रमण की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 487 पर पहुंच गया है। इसके अलावा बुधवार को जिले में कोविड अस्पतालों से 509 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया है। जिले में अब तक कुल 27,764 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। साथ ही इस समय कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4,580 है, जिसमें से 1,249 मरीज कोविड अस्पतालों में भर्ती हैं। वहीं मनपा क्षेत्र में 2,387 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 984 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण प्रशासन का सिर दर्द बढ़ा है, जिसके चलते अमरावती, अचलपुर, भातकुली, नांदगांवपेट, गुरुकुंज, मोजरी में सप्ताह भर का लॉकडाउन लगाया गया है। जीवन आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर सब बंद के आदेश दिए गए। सुबह 8 बजे से 3 बजे तक दुकानें शुरू रहेगी। प्रशासन की ओर से आवश्यक उपाय योजना किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी नागरिक बीमारी की गंभीरता को समझने के लिए तैयार नहीं है, जिसके चलते शहर के सड़कों पर दोपहर तक लोगों की भारी भीड़ दिखाई देती है। सब्जी व फल खरीदने के लिए भी लोग बिना मास्क के जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन बार बार कह रहा है मास्क लगाओ। रिटेल कारोबारियों के संगठन कैट ने 26 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया है। ऐसे में शुक्रवार को कमर्शियल बाजार बंद रहेंगे। इसके अलावा देश में 15,000 जगहों पर धरना प्रदर्शन की भी तैयारी की जा रही है। ई कॉमर्स कंपनियों की तरफ से नियमों की अनदेखी करने को लेकर लगातार चेतावनी दे रहा है। शुक्रवार को भारत बंद के नियमों में हालिया बदलाव के विरोध में है। पूरे देश के 40,000 ट्रेड एसोसिएशन इस बंद का समर्थन कर रहे हैं। एसोसिएशन के साथ 8 करोड़ से ज़्यादा व्यापारी बंद में शामिल हो रहे हैं। कैट के समर्थन में देश के 1 करोड़ ट्रांसपोर्ट के शीर्ष संगठन ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के आह्वान पर देश में सभी ट्रांसपोर्ट कंपनियां बंद रहेगी और ट्रांसपोर्ट का चक्का जाम रहेगा। इसके अलावा लघु उद्योग, हॉकर्स, महिला उद्यमी, व्यापार से जुड़े अन्य क्षेत्रों के राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय संगठनों ने भी व्यापार बंद का समर्थन किया है। कल 26 फरवरी को कैट ने पूरे भारत में बंद का आह्वान किया है। देश में लगभग 3 करोड़ हॉकर्स भी अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। देश के सभी राज्य में चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्स अधिवक्ता के राज्य स्तरीय संगठनों ने भी बंद को अपना समर्थन दिया है। इन लोगों ने कल व्यापार बंद के दौरान वो भी अपना ऑफिस बंद रखेंगे, इसलिए कोई व्यापारी उनके ऑफिस में ना आए, ऐसा आह्वान उन्होंने किया है। चैम्बर ऑफ अमरावती महानगर मर्चेंट इंडस्ट्रीज ने समर्थन दिया है। भारत का सबसे बड़ा संगठन ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने भी इस बंद को समर्थन दिया है, जिसमें ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेंगे। कल शुक्रवार दिनांक 26 फरवरी को देशव्यापी व्यापार बंद करने का आह्वान किया है। महानगर चैम्बर ने इस कड़े प्रावधान का विरोध कर अमरावती के खासदार, कलेक्टर, जीएसटी सहायुक्त निवेदन देकर अपना विरोध जताया है। सुरेश जैन ने इस बंद को सफल बनाने का आह्वान किया है। असफल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे दिल से नहीं किया गया है। मेलघाट के अति दुर्गम गांव के निवासी एक युवक ने जिन गगनचुंबी ऊंचाइयों को छूकर दिखाया है, उसकी संपन्न परिवार के छात्र कल्पना भी नहीं कर सकते। अपनी लगन, निष्ठा और अथक परिश्रम के बलबूते पर लद्दाख में कारगिल के जिलाधीश पद पर आसीन हुए इस छात्र का नाम है संतोष सुखदेव। वो धारनी तहसील के नानवटी गांव का मूल निवासी है। 20 फरवरी को उन्होंने
लद्दाख के कारगिल में कलेक्टर का पदभार संभाला है। महाराष्ट्र में कोरोना का सेंटर विदर्भ बनता जा रहा है। यह दावा कोरोना पर महाराष्ट्र सरकार के तकनीकी सलाहकार डॉक्टर सुभाष सालुंके ने किया। उन्होंने कहा कि विदर्भ में संक्रमण धीरे धीरे पुणे और मुंबई जैसे अन्य स्थानों में फैल रहे हैं। अगर इसे नियंत्रित नहीं किया जाता है तो यह देश के अन्य हिस्सों में फैल सकता है। गौरतलब है कि पिछले 24 घंटे के अंदर महाराष्ट्र में करीब 8,000 नए मामले सामने आए। पिछले 4 महीनों में एक दिन में सबसे अधिक केस सामने आने का यह रिकॉर्ड है। यानी 4 महीने पहले एक दिन में 8,000 से अधिक मामले सामने आए थे। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में अब तक कोरोना से 21,21,119 मामले सामने आ चुके। अधिकारियों ने कहा कि यह कहना बहुत मुश्किल है कि क्या यह दूसरी लहर है, लेकिन विदर्भ जैसे नागपुर, अमरावती से लेकर औरंगाबाद, मराठवाड़ा क्षेत्र कोरोना का सेंटर है। अगर हम इसे नियंत्रित नहीं करते हैं तो यह देश के अन्य राज्यों में फैल जाएगा। चाहे वह 100% फैल जाए, कोई भी निश्चित नहीं है, लेकिन हाँ, इसकी क्षमता अधिक है। डॉक्टर सालुंके ने कहा कि किसी भी वायरस का ग्राफ चढ़ता उतरता है, ठीक कोरोना के साथ ही ऐसा ही हो रहा है। हालांकि ICMR की ओर से अभी साफ नहीं किया गया है कि यह कोई नया म्यूटेट है या नहीं। फिलहाल पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल नई दिल्ली को विदर्भ के 8 जिलों से नमूने भेजे गए हैं। बीते दिनों जिला परिषद सदस्य प्रकाश साबड़े ने जिला परिषद की आम सभा में यह कहकर सनसनी मचा दी थी कि प्रशासन के कई अधिकारी व कर्मचारी संवैतनिक अवकाश के साथ ही कोविड बीमा पॉलिसी का लाभ लेने हेतु फर्जी तरीके से कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट लेकर आए हैं और कोविड अस्पतालों में भर्ती हुए हैं, जिससे इन दिनों कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साबड़े द्वारा लगाए गए आरोपों की वजह से जिला परिषद सहित समूचे जिला प्रशासन में जबरदस्त सनसनी मच गई थी। साथ ही आम नागरिकों में इन दिनों लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की संख्या को लेकर संभ्रम देखा जा रहा है। जिला परिषद प्रशासन ने इन बारे में प्रकाश साबड़े से 2 दिन के भीतर अपने द्वारा लगाए गए आरोपों के संदर्भ में दस्तावेज व सबूत पेश करने के लिए कहा था, किंतु जानकारी के मुताबिक साबड़े द्वारा अब तक जिला परिषद प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग को इस मामले में संबंधित कोई सबूत नहीं सौंपा गया है, बल्कि उन्होंने प्रशासन को अपनी शिकायत के संदर्भ में केवल एक लिखित पत्र दिया है। इस समय लोग बाग कोरोना और लॉकडाउन की वजह से पहले ही काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। वहीं लॉकडाउन काल के दौरान लोगों को महावितरण की ओर से भारी भरकम बिजली बिल जारी किए गए और अब बकाया बिजली बिलों की वसूली के लिए लोगों के बिजली कनेक्शन काटने की तैयारी की जा रही। यदि ऐसा किया जाता है तो यह अपने आप में बेहद अन्यायपूर्ण कार्रवाई कही जा सकती है, क्योंकि इस समय लोग बाग पहले ही काफ़ी परेशान है। ऐसे वक्त प्रशासन व सरकार द्वारा आम नागरिकों की परेशानियां बढ़ाने की बजाय उन्हें राहत देने का काम किया जाना चाहिए। इस आशय का प्रतिपादन पूर्व जिला पालक मंत्री और विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल ने किया। संभाग के पूर्व शिक्षक विधायक श्रीकांत देशपांडे तथा विधायक दत्तात्रेय सावंत ने शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर राज्य के शिक्षा आयुक्त, माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षा संचालन के साथ भेंट करते हुए विस्तृत चर्चा की। इस चर्चा में कहा गया है कि राज्य की प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शालाओं के सेवक संच दुरुस्ती का काम 31 मार्च 2021 तक पूर्ण करने हेतु संचालन स्तरावर विभाग निहाय कैंप का आयोजन किया जाएगा। साथ ही इस हेतु समय सारणी भी घोषित की जाएगी। विगत अनेक वर्षों से सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में सतत कार्यरत रहने वाले प्राध्यापक विजय लुंगे का गत रोज स्थानीय बेस्ट हॉस्पिटल में इलाज के दौरान निधन हो गया। वे 67 वर्ष के आयु के थे। इस समय कोरोना के खतरे को देखते हुए अमरावती शहर में कड़ा लॉकडाउन लागू किया गया है और शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का पालन करने हेतु चारों ओर कड़ा पुलिस बंदोबस्त लगाया गया है, जिससे पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को ड्यूटी पर तैनात किया गया। ऐसे में इस खतरनाक संक्रमण काल के दौरान अपने प्राणों की परवाह किए बिना कर्तव्य निभाने वाले सभी पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को पुलिस महासंचालक द्वारा कोरोना संक्रमण से बचने हेतु रोग प्रतिरोधक व बूस्टर दवाइयों का डोज वितरित किया जा रहा है। गत रोज स्थानीय शहर पुलिस आयुक्तालय में पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह के हाथों शहर पुलिस के अधिकारियों व कर्मचारियों को इन बूस्टर दवाइयों की किट का वितरण किया गया है। कोविड तथा नॉन कोविड मरीजों की HRTC जांच करने हेतु प्रशासन द्वारा अधिकतम दरें तय कर दी गई है। साथ ही आदेश जारी किया गया यदि किसी भी निजी अस्पताल द्वारा तय दरों से अधिक शुल्क लिया जाता है तो संबंधितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अपने आदेश में प्रशासन ने कहा है कि 16 सलाइंस वाली टेस्ट के लिए 2000 रुपये, 16 से 64 सलाइस की टेस्ट हेतु 2500 रुपये तथा 64 से अधिक सलाइस
के टेस्ट हेतु 3,000 रुपये तक का अधिकतम शुल्क लिया जा सकता है। इस शुल्क में सिटी स्कैन चार्ज, सिटी फिल्म, जांच रिपोर्ट, पीपी टिकट, सैनिटाइज चार्जर तथा जीएसटी का भी समावेश रहेगा। इन दिनों कोरोना संक्रमित पाए जाने वाले मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है और बेहद गंभीर स्थिति में रहने वाले कई मरीजों के लिए प्लाज्मा की जरूरत पड़ रही है। किंतु इन दिनों ब्लड बैंक में प्लाज्मा की भारी किल्लत बनी हुई है, क्योंकि कोविड मुक्त होने के बाद लोग बाग अपना प्लाज्मा दान करने हेतु आगे नहीं आ रहे। ऐसे में अमरावती रक्तदान समिति द्वारा आह्वान किया गया है कि जो लोग 10 जनवरी के बाद कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कोविड मुक्त हुए हैं और जिन्हें कोविड अस्पताल से डिस्चार्ज हुए 28 दिन पूरे हो चुके हैं, वे स्वयंपूर्ति रूप से अपना प्लाज्मा दान करने तो आगे आए, ताकि गंभीर स्थिति में रहने वाले अन्य कोरोना संक्रमितों की जान बचाई जा सके। पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल सहित घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में लगातार वृद्धि जारी है, जिससे आम लोगों का मासिक बजट गड़बड़ा रहा है। इस समय जहां एक और सभी लोग पहले ही कोरोना की महामारी के चलते तमाम तरह के प्रतिबंधों की वजह से आर्थिक दिक्कतों से घिरे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ ईंधन व पेट्रोलियम पदार्थों की लगातार कीमतें अब बढ़ती जा रही है। बता दें कि इस समय पेट्रोल 98.65 रुपये प्रति लीटर तथा डीजल 90.89 रुपये प्रति लीटर की दर पर पहुंच गया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अब पेट्रोल किसी भी वक्त 100 रुपये की और डीजल 90 रुपये के स्तर को पार कर सकता है। वहीं दूसरी ओर कल तक 794 रुपये की दर पर बिकने वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 25 रुपये प्रति सिलेंडर की बेतहाशा वृद्धि कर दी गई है और अब सिलेंडर 819 रुपये की दर पहुंच गया है। इस समय अमरावती शहर में कोरोना के संक्रमण महामारी दोबारा पांव पसारने लगी है और रोजाना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि कोरोना संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए लोगों के स्वास्थ्य जांच करने हेतु कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का प्रमाण बढ़ाया जाए। इसमें प्रशासन को सभी पार्षदों का सहयोग मिलना चाहिए। इस आशय का आह्वान मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे द्वारा किया गया। इसके साथ ही निगम आयुक्त रोडे ने गुरुवार को शहर के विभिन्न इलाकों का प्रत्यक्ष दौरा करते हुए बिना मास्क पहने सड़कों पर घूमने वाले लोगों के खिलाफ खुद दंडात्मक कार्रवाई भी की। साथ ही अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को कोविड प्रतिबंधात्मक आदेशों का कड़ाई से पालन करने हेतु सक्त दिशा निर्देश जारी किए। सध्या 8 ते 3 या वेळामध्ये जीवनावश्यक वस्तू खरेदीसाठी नागरिकांना मुभा दिली आहे, परंतु अजूनही काही ठिकाणी मास्क न लावता लोक फिरताना दिसत आहेत। अशा नागरिकांना 500 रुपये हा प्रति नागरिक असा फाईन आम्ही आकारतो आहे आणि ज्या आस्थापनामध्ये मास्क वापरले जात नसतील, सोशल डिस्टन्स ठेवलं जात नसेल अशा ठिकाणी सुद्धा कारवाई करण्यात येत आहे। त्यासाठी महानगरपालिकेचे पथक वेगवेगळ्या ठिकाणी आम्ही पाठवतो आहे। 1 मार्च तक दोपहर 3 बजे से शहर सहित जिले में लॉकडाउन घोषित किया गया, लेकिन इस लॉकडाउन में भी बेवजह लोग वाहन लेकर सड़कों पर निकल रहे हैं। इन लोगों पर यातायात पुलिस विभाग की ओर से दंडात्मक कार्रवाई करना शुरू किया गया। गुरुवार को यातायात पुलिस की टीम ने सुबह के समय केवल 1 घंटे में 250 वाहन धारकों पर कार्रवाई की। इनमें 4 व्हीलर और दुपहिया वाहनों का समावेश है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीनस्थ जवाहर नवोदय विद्यालय के कक्षा 9वीं की 7 सीटों के प्रवेश के लिए तकरीबन 340 छात्रों ने बुधवार को परीक्षा दी। शहर के 3 केंद्रों पर परीक्षा ली गई। कोरोना नियमों का पालन करते हुए परीक्षा का नियोजन किया गया। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से सप्ताह भर का लॉकडाउन घोषित किया गया है। इस लॉकडाउन के चौथे दिन शहर के अधिकतर क्षेत्रों में सन्नाटा देखने को मिला। वहीं केवल सुबह के समय मुख्य बाजार परिसर में कुछ जगह पर चहल पहल नजर आई। वहीं अब पुलिस प्रशासन की ओर से भी शहर के प्रत्येक परिसर में पैदल गश्त लगाना शुरू कर दिया गया है। वहीं चप्पे चप्पे पर पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त है। प्रशासन के अलावा महावितरण की ओर से चलाए जा रहे महाकृषि ऊर्जा अभियान द्वारा किसानों को कृषि पंप के बकाये में भरपूर सहूलियत देते हुए बकाया मुक्ति का मौका उपलब्ध कराकर दिया गया। इस मौके का फायदा उठाते हुए जिले के 1273 किसानों ने अपने कृषि बिल कोरे कर दिए। शहर में कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन घोषित किया गया है, जिसके चलते वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया। गाड़गे बाबा समाधि मंदिर के पास से गुजरने वाले उड्डान पुल की आवाजाही को भी पुलिस प्रशासन की ओर से बंद कर दिया गया है। आज लॉकडाउन का चौथा दिन है, इसके बावजूद शहर की सड़कों पर भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्रशासन की ओर से बार बार लोगों को सूचनाएं दी जा रही है, जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकले, फिर भी लोग प्रशासन की बातों को नजरअंदाज करते हुए भीड़ कर रहे हैं। शहर में कोरोना प्रादुर्भाव के चलते शासन द्वारा लॉकडाउन लगाए जाने के पश्चात भी नागरिक आदेशों का उल्लंघन कर बिना वजह शहर घूम रहे हैं। अब पुलिस प्रशासन द्वारा ड्रोन कैमरे से
बिना वजह घूमने वाले बाइक सवारों पर नजर रखी जा रही है। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है, जिसमें उपाय योजना के तहत सालबर्डी यहां पर हर साल महाशिवरात्रि के पर्वों पर यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस यात्रा को इस साल स्थगित कर दिया गया है। इस आशय का पत्र जिलाधिकारी शैलेश नवाल ने जिलाधिकारी बैतूल को पत्र भिजवाया है। जिलाधिकारी बैतूल को लिखे गए पत्र में जिलाधिकारी शैलेश नवाल ने कहा है कि मध्य प्रदेश के प्रभात पट्टन जनपद पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सालबर्डी यात्रा के संदर्भ में प्रसिद्धि पत्रक वितरित किया है। इसका निर्देशन में आया है। वास्तविक में यह महाराष्ट्र की सीमा में आती है। इसे रद्द करने की सूचना पहले ही दे दी गई है। इस यात्रा में महाराष्ट्र राज्य के भाविकों की भीड़ रहती है, जिससे कोरोना संक्रमण और भी बढ़ सकता है। उपाय योजना के तहत इस साल यात्रा का आयोजन न किया जाए, ऐसा पत्र जिलाधिकारी शैलेश नवाल ने किया। दरियापुर पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले मेहरनगर निवासी 22 वर्षीय युवती ने 20 नवंबर 2020 को घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वाटाने नामक इस युवती ने आत्महत्या से पहले कोई चिट्ठी भी नहीं लीक छोड़ी, लेकिन दरियापुर पुलिस ने जब उस युवती के मोबाइल में स्थित कॉल रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की, तब पता चला कि दरियापुर निवासी रामेश्वर वासुदेव बागलकर नामक युवक के साथ उसके प्रेम संबंध थे। लेकिन रामेश्वर इस युवती से छिपकर अन्य किसी युवती के साथ भी प्रेम संबंध रखता था और उसे परिजनों को अपने प्रेम संबंधों की जानकारी देकर बदनाम करने की धमकी देता था, जिससे डरकर इस युवती ने आत्महत्या कर ली। रामेश्वर के मृत युवती व अन्य युवती के साथ रहने वाले प्रेम संबंधों की खबर उसके माता पिता को भी थी। रामेश्वर द्वारा दी गई बदनामी की धमकी से इस युवती ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की। इस कारण जांच के बाद कल पुलिस ने रामेश्वर, उसके पिता वासुदेव और मां के खिलाफ दफा 306-34 के तहत अपराध दर्ज किया है। घर के सामने खेलते समय 8 वर्षीय बालक पर अचानक लोहे का गेट पड़ने से उसकी मृत्यु हुई। यह घटना कल बुधवार को दोपहर हमालपुरा में घटित हुई। निशान अशोक जाधव यह मृत बालक का नाम है, जो मणिभाई गुजराती स्कूल में अंग्रेजी माध्यम का छात्र था। पुलिस सूत्रों के अनुसार हमालपुरा में रहने वाले अशोक जाधव के घर का बांधकाम शुरू है। साथ ही घर पर ही कारागिर बुलाकर लोहे की खिड़कियां बनाने का काम शुरू है। कारागिर लोहे का गेट बनाकर रखा था। खिड़कियां बनाने का काम जादव के घर में शुरू रहते समय कल बुधवार को दोपहर जादव का 8 वर्षीय बेटा निशान अचानक परिसर के कुछ छोटे बच्चों के साथ खेल रहा था। उसका धक्का गेट को लगा, जिससे गेट निशान के माथे पर आकर गिर गया, जिससे निशान गंभीर जख्मी हुआ। यह देख निशान के पिता खेलने वाले बच्चे हो हल्ला मचाने लगे। उनकी आवाज़ सुनकर निशान की मां, पिता और पड़ोसी दौड़ पड़े। निशान को तत्काल निजी अस्पताल में भर्ती किया। डॉक्टरों ने जहां इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। इंडिया नाम का एक ऐप मोबाइल में डाउनलोड कर उसके जरिए ऑनलाइन हथियार मंगवाकर वहां शहर के अपराधियों को बेचने वाले गिरोह का कल गाड़गे नगर पुलिस ने पर्दाफाश किया। इस मामले में जय सियाराम नगर में रहने वाले मुख्य अपराधी अक्षय प्रमोद इंगले को हिरासत में लेकर उसकी निशानदेही पर यशोदा नगर निवासी समीर सुनील निकोसे, संतोषी नगर निवासी मयूर दीपक जठार, बेलपुरा निवासी विक्की देवेंद्र बागड़े और शोभा नगर निवासी सूरज काशीनाथ यादव को गिरफ्तार किया है। इनके पास से अलग अलग आकार व कीमत की 18 तलवारें जब्त की गई और एक शॉटगन पिस्तौल भी पुलिस ने जब्त किए। इस तरह कुल 51,000 रुपये का माल जब्त किया। शारदा नगर में 4 वर्षीय मासूम नयन मूलिया के अपहरण के मामले में मुख्य आरोपी सल्लू और टकलू की पत्नी रुखसाना को अहमदनगर में गिरफ्तार करने के बाद राजापट पुलिस का दल आज उसे लेकर तड़के 4 बजे अमरावती पहुंचा। इसके साथ ही नयन के अपहरण के मामले में इस्तेमाल किए गए 2 दुपहिया वाहन व एक 4 व्हीलर भी पुलिस ने सुबह अमरावती लाई। इस बीच गिरफ्तार रुखसाना को आज दोपहर राजापेट पुलिस ने पीसीआर के लिए स्थानीय न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने रुखसाना शेख को 1 मार्च तक राजापेट पुलिस की हिरासत में रखने का आदेश दिए। इस बीच नयन लूनिया अपहरण कांड में रोज नए नए किस्से सामने आ रहे। गिरफ्तार कर आज अमरावती लाई गई रुखसाना शेख और इसी मामले में फिलहाल राजापेट पुलिस की गिरफ्त में रहने वाली हिना शेख, यहाँ दोनों निकट की रिश्तेदार रहने की जानकारी पुलिस जांच में निष्पन्न हुई। इस मामले के मुख्य सूत्रधार नयन की दादी मोनिका तथा हिना शेख से पीसीआर के दौरान पुलिस कड़ी पूछताछ कर रही है। अब तक इस मामले में रुखसाना को पकड़कर 7 आरोपियों को जांच दल ने गिरफ्तार किया। इससे पहले पकड़े गए 6 आरोपी को 28 फरवरी तथा रुखसाना 1 मार्च तक राजापेट पुलिस की हिरासत में है। अंजनगांव सुरजी तहसील के कापूसतन्नी स्थित खेत शिवार की खेत में मोटर पंप बंद रहने से जांच करने के लिए खंभे पर चढ़े मजदूर को विद्युत प्रवाह संचारित तार का स्पर्श होने से उसकी मौत हो गई। मृत मजदूर का नाम अनिल गिरनाले बताया गया है। वहाँ कापूसतन्नी क्षेत्र के रत्नापुर स्थित गजानन पाथरे के खेत का मोटर पंप बंद रहने से उनके कहने पर खंभे पर चढ़ा था, जहाँ करंट लगने से उसकी मौत हो गई।
सिंदेवाही तहसील के कच्चेपार गांव के पास विवाह के बारातियों को लेकर जाने वाला मिनी ट्रक पलट गया। इस दुर्घटना में 4 बारातियों की जगह पर ही मौत हो गई तथा मृतकों में वाहन चालक समेत 2 पुरुष 2 महिला तथा एक बच्चे का समावेश है तथा तकरीबन 20 बाराती वाहन दुर्घटना में जख्मी हो गए। विश्व की पहली बांबू से निर्मित की हुई इमारत, ऐसा जिसका वर्णन होने वाला था, उस बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र में आज गुरुवार को दोपहर अचानक आग लग गई। मूल मार्ग पर 20 किमी दूर पर यह प्रशिक्षण केंद्र है। गुरुवार को दोपहर अचानक उसके एक हिस्से में आग की ज्वालाएं निकलने लगी। यह आग कैसे लगी इसका कारण स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन यह समूची वास्तु बांबू से बनाई गई है। यह बांबू उद्योग के लिए पूरक ऐसे प्रशिक्षण का उपक्रम अमल में लाया जाएगा। साथ ही बांबू से तैयार की गई हुई वस्तुओं की बिक्री भी की जाएगी। इस केंद्र को पूर्व वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने हरी झंडी दिखाई थी। अमरावती शहर में सोमवार रात से लॉकडाउन जारी किया गया, लेकिन अभी तक लोगों को दी गई सहूलियत का गलत फायदा उठाकर सड़कों पर घूम रहे हैं। लेकिन अब जिला प्रशासन ने नियम न पालने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए। जिला अधिकारी शैलेश नवाल के अनुसार पुलिस प्रशासन ने गश्त बढ़ा दी है और अब विविध संगठन भी प्रशासन के प्रयासों को साथ देने के लिए सामने आ रहे हैं। पेट्रोल पंप पर भी अब नो मास्क नो पेट्रोल का भी घोषणा की गई है। अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक का वैधानिक कार्यकाल पूरा हो जाने से सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार राज्य सरकार ने जिला बैंक के प्रशासक पद पर नागपुर स्थित वस्त्र उद्योग विभाग के प्रादेशिक उपायुक्त सतीश भोसले की नियुक्ति की। उन्होंने इस पद का कार्यभार कल बुधवार को स्वीकार किया। समीपस्थ बोरादेवी परिसर के परसोड़ा गांव में सोमवार मध्यरात्रि के दौरान एक तेंदुए ने गाय का शिकार किया। इस गाय की पेट पर तेंदुए के नाखून के निशान मिलने से ग्रामीणों में भय का माहौल निर्माण हुआ है। दर्यापुर तहसील के वरुड़ कुलड़ स्थित 22 वर्षीय युवती अपनी बहन के साथ सेगांव के दर्शन करने गई थी। वहां से सोशल मीडिया के माध्यम से पहचान हुए आकोट समीप के देउर गांव सावरा स्थित विवेक गावंडे नामक युवक के साथ भागकर पथरोड़ स्थित आर्य समाज मंदिर में वैदिक पद्धति से मंगलवार को दोपहर उसने विवाह किया। उसके बाद युवती ने स्वयं के अपहरण का नाटक रचा। परिजनों को ऑडियो रिकॉर्डिंग भी भेजा, जिससे युवती के सेगांव निवासी जीजा ने सेगांव थाने में उसके अपहरण की शिकायत दर्ज की। सेगांव, आकोट और पथरोड़ तीनों थाने के पुलिस कल दिन भर जांच में जुटी रही। आखिर यह युवती व उसके प्रेमी को पुलिस ने हिरासत में लेकर सेगांव पुलिस के हवाले कर दिया। राज्य में 47,276 सहकारी संस्था के चुनाव पिछले 2 वर्षों से प्रलंबित है। चुनाव को 26 जनवरी 2020 को 31 मार्च तक स्थगिति दी गई है। वहां वापस लेकर फिर कोविड-19 के मार्गदर्शन तत्व नियमों का पालन कर 2 फरवरी से प्रक्रिया फिर शुरू की गई थी, किंतु अमरावती समेत राज्य में फिर कोरोना संक्रमण बढ़ जाने से राज्य सरकार ने इस चुनावी प्रक्रिया को रोक लगा दी है। चुनावी प्रक्रिया फिलहाल जिस चरण में है वहां से 31 मार्च 2021 तक स्थगित करने के आदेश दिए। इस आदेश से अमरावती जिले की अभिनंदन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अमरावती सहित 14 सहकारी संस्था के चुनाव प्रक्रिया को ब्रेक लग गया है। अमरावती व अचलपुर कोरोना बाधितों की संख्या नए उच्चांक काबिज कर रही है। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ में अधिकारी कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण तेजी से हो रहा है, जिससे विद्यापीठ के 105 अधिकारी कर्मचारियों की कल बुधवार को सामूहिक कोरोना टेस्ट की गई। कोरोना टेस्ट के लिए टाइम टेबल निश्चित किया गया है। जिले का मिनी मंत्रालय कहने वाले जिला परिषद के 2 अधिकारियों के साथ 3 कर्मचारियों को कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिससे अधिकारियों कर्मचारियों में चिंता का माहौल है। सिटी कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के ईरानी वसाहत स्थित निवासी कुख्यात बदमाश अनिल उत्तम रताल की आपराधिक प्रवृत्ति में कोई सुधार न होने से उसे जिला दंडाधिकारी जितेंद्र पापड़कर के आदेश पर 1 साल के लिए जिला मध्यवर्ती जेल में स्थानबद्ध किया गया। पुलिस अधीक्षक श्रीधर के प्रस्ताव पर एमपीडीए अंतर्गत कार्रवाई कर अनिल रतलाल को स्थानबद्ध किए जाने की जानकारी स्थानिक अपराध शाखा के प्रमुख शैलेश सपकाल ने दी है। नागपुर से अंजनगांव सूजी में अपने रिश्तेदारों के घर आई एक महिला की नीले रंग की बैग को ब्लेड मारकर अज्ञात चोरों ने 4,29,000 रुपए की कीमती के जेवरातों पर हाथ साफ कर दिया। जिले के सदुंजना घाट पुलिस स्टेशन अंतर्गत सुरली गांव के पास 2 दुपहिया की आमने सामने हुई भिड़ंत में ग्राम सुरली निवासी शिवदास गोम काले 50 की मौत हो गई तथा दुपहिया चालक चरणदास
हेलोड़े 55 यह जख्मी हो गया है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।